हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें मार्केट में सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ पे होता है। हम मार्केट में जब एंटर करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें कौन सा सेगमेंट छोड़ देना चाहिए, कौन से सेगमेंट में काम नहीं करना चाहिए। अगर हम उस सेगमेंट में काम करेंगे तो हमें जनरली लॉस का ही सामना करना पड़ेगा। उससे उन सेगमेंट में बहुत जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं या बहुत अच्छे कैपिटल के लोग, अच्छे कैपिटल है, उनका बैकअप बहुत बढ़िया है, वो लोग काम करते हैं। हम शुरुआती टाइम पे हम भी कर सकते हैं काम, लेकिन हमें बहुत टाइम लगेगा उन सब सेगमेंट में काम करने में। अगर हमें प्रॉपर तरीके से ठीक से काम करना है तो हमें टाइम लगेगा। हम अगर हमारे शुरुआती ईयर में ही हम अगर उस तरीके के ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें तो हमें लॉसेस का ही सामना करना पड़ेगा। अल्टीमेटली हमें लॉसेस ही होंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब चीज़ों से बचने का क्या रास्ता है, या इन सब कौन से सेगमेंट ऐसा है जिनमें कि हमें शुरुआती समय में काम नहीं करना चाहिए, तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपके अगर कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा या बता दीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है कि हमें कौन सा सेगमेंट छोड़ देना चाहिए। हम शुरुआती समय में अगर हम मार्केट में आए हुए हैं और शुरुआती समय है हमारा, तो जनरली जो सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो उसमें से पहला जो है दोस्तों, सबसे पहला है वो ऑप्शन ट्रेडिंग है। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग में शुरुआती समय में ही चले जाते हैं, शुरुआती 1-2 साल 3 साल के ही टर्म में अगर हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी है या स्टॉक्स के भी ऑप्शंस वगैरह हैं, इन सब सेगमेंट में अगर हम काम करने लगते हैं तो हमें शुरुआत में नुकसान ही उठाना पड़ता है। और अल्टीमेटली हमें हो सकता है 1-2 दिन तुक्का लग जाए या 1-2 दिन हमें प्रॉफिट हो भी जाए। मतलब कि ऑप्शन है तो उसमें जो प्रीमियम पे ट्रेड होती है तो बहुत कम कैपिटल पे हम बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब आप मतलब हम आपका जब ट्रेड बढ़ेगा, जब ट्रेड की क्वांटिटी बढ़ेगी, तब अल्टीमेटली देखा जाएगा, जब एवरेज आप निकालोगे तो आपको लॉसेस ही दिखेंगे। ब्रोकरेज लग गया, लॉसेस हो गए। चूंकि ऑप्शन में अगर प्रॉफिट बड़ा है तो लॉसेस भी बड़े बड़े ही होते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप, शुरुआती टाइम है आपका, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल चल रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप इन सब चीज़ों से दूर ही रहें तो बेहतर रहता है। आपको सीखना है तो पहले आप कैश मार्केट में सीखिए, उसके बाद ही इन सब चीज़ों पे आने की कोशिश कीजिए या आइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आइए भी, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, अगर करना ही चाहते हैं, तो शुरुआती 2-3 साल के बाद आइए, कैश मार्केट में पूरा एक्सपर्ट हो जाइए, प्रॉफिट कमाने लग जाइए। तो कैश मार्केट की जो प्रॉफिट है उनमें से थोड़ा सा हिस्सा ला करके आप ऑप्शन में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो भी मतलब कि थोड़े टाइम के बाद, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा सेगमेंट है दोस्तों, वो है फ्यूचर का जो सेगमेंट है उसमें भी यही होता है। मतलब कि फ्यूचर तो नॉर्मल है कि आपको थोड़े पैसे में नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा, ऑप्शन में बहुत छोटे प्रीमियम में आपका काम चल जाता है, लेकिन फ्यूचर में थोड़े बड़े पैसे थोड़ा बड़ा कैपिटल चाहिए होता है फ्यूचर में काम करने के लिए। तो फिर भी अगर बड़ा कैपिटल भी है आपके पास, मतलब कि रफली 1 से 2 लाख रुपए में आपको 1 लॉट का फ्यूचर आ जाता है इन जनरल। मतलब डिपेंड करता है कि आप इंडेक्स का ले रहे हैं कि स्टॉक्स का ले रहे हैं। तो इन जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, 1 से 2 लाख रुपए में आपको फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। बट ये है कि आपको मिल तो जाएगा, और जब आप ट्रेड करने लगेंगे तो मतलब शुरुआती टाइम पे लॉसेस भी उसी हिसाब से होते हैं। प्रॉफिट इन केस अगर आपका मतलब कि सब कुछ ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वगैरह ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो आपको प्रॉफिट होंगे। लेकिन शुरुआती टाइम पे आप फ्यूचर वगैरह से भी दूर ही रहें। कुछ टाइम आप कैश मार्केट में काम करें, थोड़ा सीख लें, समझ लें, उसके बाद आप फ्यूचर में ट्राई करना है तो करें। मना नहीं कर रहा हूँ कि ट्रेड नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, आप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती टाइम पे तो एकदम ही नहीं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं है मार्केट का। हम सीख ही रहे होते हैं और हम कैपिटल ला के फ्यूचर वगैरह में ट्रेड करने लगते हैं तो हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है। अब तीसरा जो दोस्तों है कि अगर हम शुरुआत में आए हुए हैं और हम इंट्राडे करने लगते हैं, अगर हम मतलब कि इंट्राडे में ये होता है कि हमें मार्जिन मिल जाता है, 5x के आसपास हमें मार्जिन मिल जाता है। हमें मतलब कि थोड़ा कैपिटल रखो, ट्रेड लो, और छोटे छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट 15 मिनट में लोग इंट्राडे करते हैं। बहुत लोग तो मतलब 1 मिनट 3 मिनट के कैंडल पे भी इंट्राडे करने लग जाते हैं। तो इस तरीके के छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप इंट्राडे करते हैं तो जनरली आपको लॉसेस ही होते हैं। मतलब कि प्रॉफिट होता है, बहुत कम लोगों को प्रॉफिट होता है, उनका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है।
और जो प्रॉफिट कर रहे हैं उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केट में। कोई 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले इंट्राडे में प्रॉफिट करना बहुत टफ है और रेगुलर प्रॉफिट करना तो बहुत ही टफ है। उनमें आपको ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाएंगे और उसके बाद जो टैक्सेस वगैरह हैं वो भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। उसके बाद आपको प्रॉफिट भी निकालना है सेम डे में, तो बहुत टफ है। और दूसरी बात कि आपको स्क्रीन पे आप जब बैठे हुए हैं तो कंटिन्यू आपको वॉच करना है, तो वो स्ट्रेसफुल भी होता है, बहुत स्ट्रेसफुल भी होता है। तो इन सब चीज़ों से मतलब हाँ, तो इसीलिए आपको इंट्राडे से भी शुरुआती टाइम पे दूर ही रहना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि तो जब हम शुरुआती टाइम पे इन सब चीज़ों से दूर रहें, जहाँ की मेजर लॉस होता है, जो मैंने बताया आपको, ऑप्शन बताया, फ्यूचर बताया और इंट्राडे बताया, यहाँ पे मेजर ऑफ जो लॉसेस हैं वो इसी सेगमेंट में होते हैं। इंट्राडे कर रहे हैं आप, फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपको लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब आप पूछेंगे कि कौन सा सेगमेंट है जो हम शुरुआती टाइम पे ट्राई कर सकते हैं या जहाँ पे कि हमें लॉसेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे और प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए हम आपके लिए दूसरा वीडियो बना देंगे, जिसका कि नोटिफिकेशन आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा। तो आप हमारा वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिनमें कि हमने ये बताया हुआ है कि कौन सा सेगमेंट है जहाँ पे कि हमें शुरुआती टाइम पे आकर के काम करना चाहिए, जहाँ पे कि लॉस होने के चांसेस, ऐसा नहीं है लॉस नहीं होंगे, लेकिन लॉस होने के चांसेस कम है और शुरुआती टाइम के लिए सबसे बेस्ट है उस तरीके के सेगमेंट में काम करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। और हाँ, आपके अगर कुछ सुझाव हो, सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा या बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।